क्या तुम जोड़ने के नाम पर बांटने का काम नहीं कर रहे हो? ईश्वर बनाया, भगवान बनाया, अल्लाह बनाया, सबने अपने सोच के हिसाब से, विचार के हिसाब से अपने अपने देवी देवता पैगंबर बनाए। हमने अपनी सोच उपज कर डाली, क्या ये बांटने का कार्य नहीं कर रहे हैं? हमने 33 करोड़ देवी देवता बना डाले। क्या ये बांटने का कार्य नहीं है? जैसा मेरा स्वभाव, जैसे मेरे विचार, वैसा मेरा देवता। यदि मैं नशा करता हूं तो मेरे को शिव पसंद है। यदि मैं मांस खाता हूं तो मेरे को दुर्गा काली पसंद है। यदि मैं इन सब चीज से दूर हूं तो मेरे को हनुमान पसंद है। क्या हमने अपने स्वभाव के हिसाब से देवी देवताओं को बांट दिया है? हमने इस नाम को ले लिया, हमने इस काम को ले लिया कि हिंदू धर्म चुनने के लिए कई चीजें देता है, उसमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं। क्या धर्म चुना जाता है? धर्म एक होता है जिसको फॉलो किया जाता है। हमने 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में, हम उसे ये क्यों नहीं मानते कि वो 33 करोड़ योनि हैं या उतने जीव जंतु इस पृथ्वी पे उपस्थित हैं? हमारे जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस पे खोज कर रहे हैं, वो पहले करोड़ों पे मानते ही नहीं थे। धीरे धीरे वो उसी दिशा में निरंतर पहुंचते जा रहे हैं और एक समय आएगा जब वो ये कहेंगे कि इस पृथ्वी पे 33 करोड़ से अधिक प्रजातियां हैं। वही प्रजातियां हैं, वही सब देव हैं। हम एक को क्यों नहीं मान पाते? मैं इस मामले में मुस्लिम धर्म को बहुत अच्छा मानता हूं कि वो एकत्रित क्यों हो रहते हैं, क्योंकि उनका विचार एक है, उनका देवता एक है, उनका अल्लाह एक है। जब तुम भगवान को बांट दोगे तो तुम्हारा परिवार तो बट ही जाएगा, क्योंकि एक परिवार में अगर 5 लोग होंगे तो यह निश्चय ही है कि एक देवता सबका हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही बात आएगी, किसी को शंकर पसंद, किसी को काली पसंद और किसी को हनुमान। विचारों की बात है, सोचने की बात है। यदि तुम चाहते हो कि तुम एकता हो तुम्हारे पास, तुम एक हो, जहां तक कहा जाता है, बहुत सारे हिंदू बोलते हैं कि जो मुस्लिम जिस पत्थर की पूजा करते हैं वो शिव ही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। एक शक्ति की वो पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं जो निराकार है। ईश्वर ने हमेशा एक होना सिखाया है। मैं कहता हूं कि जो आपके देवता हैं, बिल्कुल आप उन देवता को मानिए। आप ये मानिए ना कि शिव शक्ति एक ही है, वही काली है, वही शिव है। हनुमान शिव एक है, राम शिव एक है। जिसको जो देवी देवता पसंद है, क्योंकि करोड़ों में देवी देवताएं हैं जिसे इस जीवन काल में पूरे नाम लेना संभव नहीं है। उन देवी देवताओं को एक रूप में परिवर्तित कीजिए। जब वो एकाकार हो जाएगा तब एकत्रित होगी वो शक्ति।
जब तक तुम परिवार में ही भगवान को बांटे रहोगे तो फिर तुम एक कैसे हो सकते हो? और शक्ति एक में ही होती। जो ऊर्जा 4 लोक की मिलके निकलती हैं और वो एक जगह एकत्रित होती हैं, तब वो ऊर्जा बनती है। पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बरसता है, अपना रूप बदलता है। कभी वो बर्फ के रूप में, आइस के रूप में एक अलग रूप ले लेता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अलग अलग चीज है। मूल तत्व उसका एक ही है, हम उसको नाम अलग अलग दे रहे हैं। हमने उसको पानी बोल लिया, हमने उसको वाटर वेपर बोल लिया, हमने उसको आइस बोल लिया। बात तो वही है कि हमने उसको ब्रह्मा बोल लिया, हमने उसको विष्णु बोल लिया, हमने उसको दुर्गा बोल लिया, हमने उसको काली बोल लिया। वो शक्ति तो एक है। आप महादेव मान लीजिए, सभी का देवों का देव। जब आप किसी एक शक्ति को मानेंगे तब आप एकत्रित होने की, एकत्रित करी एक होना तभी संभव है जब आपका विचार एक होगा। आपके विचार के देवता एक होंगे। दानवों में क्या खासियत रही है? उनका जो एकत्रीकरण रहा है उसका कारण ही यही रहा है, क्योंकि उन्होंने विचारों को कभी एकत्रित होने से भटकने नहीं दिया, उन्हें बंटने नहीं दिया। मानव, देव, दानव, ये जिस प्रकार से हमने अपनी जातियों को बांटा है उसी प्रकार से ही यही बटे हुए हैं। ये अपने कर्मों के अनुसार बटे हुए हैं। आप ही दानव हैं, आप ही देव हैं और आप ही मनुष्य हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने आप को मानव के रूप में पहचाना है, और मानव के रूप में ही जानकर आप देव या दानव को जान सकते हैं। पर उसके लिए ये आवश्यक है कि आपको अपने पट के द्वार खोलने होंगे। आप सिर्फ देखते सुनते हैं, विचार करना चाहते ही नहीं। आप अभी से ये चालू कर दीजिए कि घर में भगवान एक ही होगा, क्योंकि भगवान तो एक ही है। वो अपने रूप बदल रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर। आप अपनी धारणा को परिवार से एक करिए। आपके मंदिर में एक देवता होना चाहिए, एक देवी होना चाहिए। हटा दीजिए कितने सारे आपने रखे। जब आप वहां सफाई करने बैठते हैं तो आपको यही नहीं समझ आता पहले किसको करूं, पहले किसको नहीं करूं। क्या हमें और धर्मों से यह सीख नहीं लेनी चाहिए कि उन्होंने एक देवता बनाए, एक देवी बनाई, एक इष्ट बनाया, तो एकत्रित ग्रहण हुआ, उनकी ऊर्जा एकत्रित हुई। हिंदू क्या चाहता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो एकत्रित हो। ऊर्जा एकत्रीकरण के लिए आवश्यक है कि विचार एक हो। उस विचार को एक करने के लिए अति आवश्यक है कि हमारा देव एक हो, और वो संभव है सिर्फ आपके द्वारा।